हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों 20 जुलाई को ये सब प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो 20 जुलाई के पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है 20 जुलाई के पेपर का। अगर हो सकता है कि आपको सेम प्रश्न ना दिखे तो इसका मतलब है कि आपका ज़िला में ये प्रश्न नहीं आया है, अदरवाइज़ ज़िला में पूछा गया है। तो आप लोग भरोसा कीजिए, ये वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में मैथ और जीके का प्रश्न को सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है कि 16वां पद हमको एपी से पूछा गया था कि 16वां पद हमको पदों का योग ज्ञात करना था। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। बी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 6 में 10 को घटाते, डी निकालने के लिए घटाते हैं तो ये हो जाएगा -4। और एन बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो 16वां पद है तो 16। हमको फार्मूला पता है कि एस एन बराबर फार्मूला होता है कि एस 16वां पद निकालना है तो ये आपका हो जाएगा n/2। फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका फार्मूला होता है। n का वैल्यू कितना है 16, यानी 16/2। ये कितना हो जाएगा, 16/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। फिर 2, एक मान कितना है 10 है, एक मान कितना है एक मान 10 ना है, एक मान कितना है 10 है, तो 2 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर n-1, n आपका कितना है 16, 16 में से 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुना फिर डी आपका कितना है 16 है, डी आपका कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, तो चलिए 15 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जोड़ 15 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, ये कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -60। तो इधर हो जाएगा -40, कितना हो जाएगा -40। 20 -60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -40। तो -40 को 8 से गुना करेंगे तो -40 गुना 8, तो 8 चौके 32, 320, -320। ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमको -320 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो आपको समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू एच, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए 1/2 लिख लेते हैं। समांतर भुजा इसका कितना है 10 मीटर और 12 मीटर है। देखिए समांतर भुजा दिया हुआ है 10 मीटर और 12 मीटर, तो इसको आप जोड़ दीजिए, 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। योग कर रहा है तो योग मतलब क्या होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 8 20 2 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो अब हाँ इंटू एच, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 6, ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर, कितना दिया है 6 मीटर, गुना 6 कर दीजिए। तो इसको 2 से 11 बार में 11 गुना 6 बच गया, तो 11 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक्के 66। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 66 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, यदि 340 आदमी अपार्टमेंट के निर्माण का काम 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 14 दिन में पूरा करने में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। 17 उसी काम को 17 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो 340 आदमी मिल करके कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम आपका ये हो गया, और इसी काम को कोई व्यक्ति 17 दिन में कितना दिन में 17 दिन में पूरा करने में कितना समय कहता है लेगा। ठीक, तो इसको कटाइए, 17 दूना 34, कितना हो गया 20, और इधर हो जाएगा 25 गुना 20, 25 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 50 पर 1 जीरो बैठा देंगे 500। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कोनो जान नहीं था प्रश्न में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था। तो युद्ध का जो घोषणा किया था कब किया था, तो युद्ध का घोषणा 28 जून को ही कर दिया था। कहा था कि अगर हमारे
आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड। और इसी फर्डिनेंड का हत्या कहाँ हो जाता है? सिरोजबा में। जब इसका हत्या हो जाता है तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार का हत्या होता है कहता है कि हम आपको 1 महीना का टाइम देते हैं, जून में, यानी 28 जून को टाइम दिया, अगर तब तक में हमारे राजकुमार के कातिल को नहीं ढूंढिएगा तो हम युद्ध करेंगे। तो 28 जुलाई को शुरू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। 28 जून को टाइम दिया 1 महीना का, और 28 जुलाई से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो घोषणा इसी टाइम में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, केरल की सबसे लंबी नदी जो अन्नामलाई से उद्गामित होती है वह कौन सी नदी है? तो केरल की जो सबसे लंबी नदी है जो अन्नामलाई की चोटी से निकलती है उसका नाम क्या है? पेरियार नदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सा है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? बुलर झील, जो आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक। अच्छा, खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछेगा भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा झील हो जाएगा चिल्का झील। कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक। उड़ी झील याद रखना कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ी से उड़ीसा, चिल्का झील। ठीक। अगर पूछेगा सबसे अधिक लवणीय झील कौन सा है भारत का? सर्वाधिक लवणीय झील भारत का कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणीय झील है सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील है। ठीक। सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछेगा कौन सा है? तो गोविंद सागर बल्लभ पंत झील, ये आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं कौन सा वन? कहता है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है पर्णपाती वन, और दोनों जगह पर्णपाती वन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को। किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को बनाया गया था कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो वोटिंग, VOTING मशीन। तो ये आपका ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवीएम से पहली बार चुनाव कहाँ करवाया गया था? तो दोस्तों ईवीएम से चुनाव पहली बार कराया गया था आपका केरल में। चुनाव पहली बार कहाँ संपन्न हुआ था? पहली बार कराया गया था केरल में। कहाँ में? केरल में। कब किया गया था? 1982 में। ठीक। अच्छा, पूरे राज्य में ईवीएम से चुनाव करने वाला कौन सा राज्य था? तो आपको बताना गोवा एक ऐसा राज्य था जहाँ पूर्ण रूप से ईवीएम से चुनाव हुआ था इस राज्य में। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, क्या पूछा गया था? 2025 का कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2000 प्रयागराज में किया गया था, आपको पता ही होगा। और ये कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। इसी का नाम, प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद था। ठीक। और कुंभ मेला कितना जगह लगता है? 4 जगह लगता है। कितना जगह लगता है? टोटल 4 जगह लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, फिर प्रयागराज में लगता है, फिर उज्जैन में लगता है, फिर आपका नासिक में लगता है। तो यही 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, यहाँ टीम का नाम था और कैप्टन का मिलान करने वाला था। IPL का टीम दिया हुआ है। दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन था? आप लोग इसको छोड़ देते हैं। चलिए, वर्तमान के भारत के CAG कौन था? तो भारत का वर्तमान में CAG कौन था? तो K संजय मूर्ति। कैग ऑफिसर कौन था? K संजय मूर्ति। कैग को ही हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं
महालेखा परिषद, महालेखा परिषद अभी कौन है? के संजय मूर्ति है। और इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल जो है 148 में उल्लेख है। किस आर्टिकल में? 148 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सलमान खान को बनाया गया था। ठीक। नेक्स्ट अगला, केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है? केरल में कौन सा नृत्य फेमस है? तो केरल में कथकली। क्या होता है? कथकली होता है। कथकली नृत्य पूछेगा कहाँ होता है? केरल में होता है। इसमें क्या होता है? नींबू तिम्बू लटका लेता है अपना शरीर में और वो लोग डांस करता है, 2-3 को कलर अपना मुंह में लगा लेता है। तो ये डांस होता है, जैसे आप पुष्पा मूवी में देखे होंगे, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ का डांस होता है कथकली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता? जहाँ ऑप्शन में कथकली होता वही इसका राइट आंसर होता। ठीक। अच्छा, गरीबों की कथकली पूछेगा किसको कहते हैं बताइए तो? गरीबों की कथकली, गरीबों की कथकली दोस्तों हम लोग ओट्टम तुल्लम को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओट्टम तुल्लम को कहते हैं। ओट्टम तुल्लम को कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व, RESERV पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1939 में हुआ था। ठीक। ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ क्या है? भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह, यहाँ चंपारण के किसान से जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था। क्या कराया जाता था? नील का खेती के खिलाफ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का जान कौन बचाया था? महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। और यहाँ के किसानों पर कौन सा पद्धति लागू था? तो 3 कठिया पद्धति लागू था। 3 कठिया पद्धति पूछेगा किस पर लागू था? चंपारण के किसानों पर लागू था। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 261 मीटर। कितना है? 261 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक। नेक्स्ट, बिहार में जिलों की संख्या कितना है? ये तो आंख मूंद के बताएगा, 38। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोदवा को, विनोद कुमार शुक्ल को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। और इसका आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? मछली कहानी पढ़ा था। मछली को जो काटा जाता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो किसको वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। और ये विनोद कुमार शुक्ल कहाँ का है भैया? तो यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति 1917 भी कहा जाता है, इसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। और लेनिन का अगर बात किया जाए कि मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाया था। क्या लाया था? नई आर्थिक नीति कहेगा कौन लाया था यूरोप में? तो लेनिन ने लाया था। ये बात आपको याद रखना है।
और लेनिन के बाद जो राजा बना था, लेनिन के बाद जो राजा बना था, कौन बना था? स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन। और स्टालिन को हम लोग फौलादी पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? फौलादी पुरुष। पूछेगा किसको कहते हैं? स्टालिन को कहते हैं। या आधुनिक रूस का निर्माता भी पूछेगा किसको कहते हैं? स्टालिन को कहते हैं। ठीक। या स्टील मैन ऑफ रशिया भी हम लोग इसी को कहते हैं। तो ये रहा प्रश्न, टोटल प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।